सलाम। मैं अनामिका अनु। जब काफी समय तक केरल में रहने के बाद आप दिल्ली आते हो ना, सर्दियों में बड़ी शुष्क लगती है, माशाअल्लाह प्यास भी खूब लगती है। Thousands have lived without love, not one without water. W.H. Auden। जल बहुत जरूरी है ना, पानी बहुत जरूरी है ना। 1786 तक प्रयोगशाला में बन चुकी थी। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से ज्यादातर लोग जल का रासायनिक समीकरण जानते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अभी हम अगर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको उपलब्ध करा दे तो आप जल बना लेंगे, मुमकिन ही नहीं। 250 साल पुराने इस प्रयोग को कुशलतापूर्वक कर पाने में जब इतनी चुनौतियां हैं तो नए प्रयोग और नवाचार में कितनी होंगी, जरा सोचिएगा। जानने और कर पाने के बीच में कई पायदान होते हैं जनाब। सबसे पहले ज्ञान, फिर कल्पना। कल्पना तो विज्ञान की भी जननी है और कला की भी। किसी ने सोचा पंछियों की तरह उड़ेंगे, उड़ लेते हैं। कला के आयाम सारी कल्पना की गई। अब कल्पना के बाद चिंतन, चिंतन के बाद अभ्यास और अभ्यास के बाद साहस और धैर्य। साहस और धैर्य इसलिए कि नवाचार और प्रयोग के साथ असफलता और अस्वीकार्यता का जो रिश्ता है ना, बड़ा गाढ़ा रिश्ता है, छूटती नहीं। तो इतनी चीजें और इतने गुण अगर एक व्यक्ति में हो तो आदमी विलक्षण हो जाता है। और विलक्षणता बड़ी दुर्लभ चीज है। विलक्षण कम हुए हैं, इसलिए हर समय में प्रयोग और नवाचार कम ही हुए हैं। ये समस्या आधुनिक नहीं है, बहुत प्राचीन है और मेरा विश्वास करिए लंबा चलेगा। अब रहा कुमार गंधर्व, संपूर्ण सार संग्रही इति वृति कुमार गंधर्व। और इसमें घोर रसिकता से निश्चच निर्गुणता तक स्वर का इंद्रधनुष बांध देने वाले कुमार गंधर्व ने भारतीय संगीत में पुनर्जागरण लाया। लोक जीवन ने उनके संगीत में नए तरंग दैर्ध्य जोड़े। चिड़ियों की चहचहाहट को सुनकर, केसू के नारंगी लाल फूलों को देखकर, मछलियों की डुबकियों का आनंद लेकर, शाम के दृश्य से मुग्ध होकर, किसी गांव के नाम की कलात्मकता से मुग्ध होकर, खुद रोग शैया पर लेटकर, प्रियजन को मृत शैया पर देखकर उनके भीतर न जाने कितने रागों का निर्माण हुआ, कितनी बंदिशों का निर्माण हुआ। कुछ कंठ और कागज का सुख पा सके, कुछ उनमें ही विलीन हो गए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कुमार गंधर्व में नया क्या किया, तो मैं हर बार यही उत्तर दूंगी कि उन्होंने एक थाल में मुट्ठी भर स्वर्ण चूर्ण और मुट्ठी भर माटी रख दी। संगीत के रसिकों ने दोनों की चमक, दोनों का भेद देखा और एक की चमक, एक की गमक, एक का ऐश्वर्य, दूसरे की उर्वरता। कुमार गंधर्व ने वास्तव में शास्त्रीय संगीत के द्वार में कई छोटे छोटे और सुंदर द्वार खोले। इनमें चयनात्मक पारगम्यता थी, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। कहीं से भी कोई सुंदर सुगढ़ चीज आए तो ये द्वार उसका स्वागत करती थी। इसी द्वार से निकलकर वे लोक जीवन में गए और कण कण में निहित स्वर ब्रह्मांड को देखा। जो अच्छा लगा उसे प्रतिभा के बल पर मोल भी लिया और शास्त्र के गृह में लेकर आया। वे मानते थे कि राग सृजित नहीं होते, अन्वेषित होते हैं। इस तरह उन्होंने कई रागों का निर्माण किया। मालवा की मिट्टी से उपजे धुनों में रच बस कर उन्होंने मधवा, मालवती, संजारी, निंदियारी, अहिमोहिनी जैसे भावपूर्ण 11 रागों का निर्माण किया। परभाती के लोकधुन में रंगकर राग ऋतु का, मालवा की बोली में बंदिशें रचकर नई काव्य भाषा से शास्त्रीय संगीत का संस्कार किया। कोंकण प्रांत के गुडुलिया से प्रेरित होकर राग गोधुली की रचना की और गांधी के जीवन दर्शन से अभिभूत होकर गांधी मल्हार राग,
पर्वतिया, गणगौर, संजा, बाधावा, भर्तृहरि, सती माता, बनाजमयी, घोरी, जच्चा, पूर्वज इत्यादि 24 लोक संगीत प्रकारों का समावेश अपने गायन में किया। शास्त्रीयता से देह की निर्मिति, लोक से प्राण की स्थापना, प्रयोग धर्मिता से आत्मा का रोपण उनके संगीत की मास अपील का कारण बना। उन्होंने अपने स्वर विवेक और चिंतन का इस्तेमाल कर अशास्त्रीय लोकगीतों के स्वर वैशिष्ट्य को उभारा, शब्द विन्यासों का तीखापन, लयात्मक विन्यासों के ध्यानाकर्षक स्वराघात को संवर्धित और संयमित किया, भजन को अपने संगीतात्मक चिंतन से तराशा, उसकी स्वरबद्ध तेजस्विता से हमारा परिचय कराया। 2 खंडों में प्रकाशित अनूप राग विलास भी संगीत और गायन कला के लेखन में एक प्रयोग ही था। संगीत पर लिखी गई बड़ी किताबों में लगभग सभी संकलनात्मक थी, जबकि अनूप राग विलास एक सृजनात्मक संग्रह था। सृजनात्मक इस दृष्टि से कि आपको इस पर पुराने रागों पर नई बंदिशें मिल जाएंगी और नए राग पर भी नई बंदिशें। ख्याल गायकी की संरचनात्मक एक रस्ता को खत्म करने की कोशिश की, अपनी आवाज से रागों के नए ध्वन्यात्मक खाके खींचे, बिना भूमिका के भी मध्य लय में अद्भुत छलांग लगाई, छोटे छोटे सांगीतिक मुहावरों से रागों को व्यक्तित्व प्रदान किया, तराना और टप्पा को कम कसरती, राग ध्यानी अधिक शांत, राग भूप को अधिक अलंकृत, राग का व्याकरण बघाड़ने की बजाय स्वर की व्यंजनात्मकता और रसात्मक विशेषताओं को उभारा। प्रायः विलंबित गायन में धीरे धीरे उत्कंठन के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचकर उसके विसर्जन की परंपरा रही। कुमार गंधर्व एक के बाद एक उत्कंठन गाते जाते और पहले 2 अविसर्जित उत्कंठनों को बंदिश का मुखरा लेकर विसर्जित गए। यह भी गायन में एक तरह का नया प्रयोग ही था। कुमार गंधर्व का गायन समन्वयात्मक था। ग्वालियर घराने की सौम्यता, जयपुर घराने की लय का लास्य, किराना घराने की स्वर सच्चाई के सुंदर यौगिकीकरण से उन्होंने अपनी गायकी का सत्व हासिल किया था, मगर किसी घराने के चेहरे और शैली की फोटोकॉपी नहीं की। अपनी प्रतिभा और प्रयोग धर्मिता के बल पर संगीत में नए मुहावरे गढ़े और अपने गायन के लिए अनोखी शैली अर्जित की। कुमार गंधर्व ने स्वर और लय का मान रखकर भी जिस तरह असाधारण आवेश और आवेग से अपने गायन को आक्रामक बनाया, वो सुनने और सराहने लायक है। वामन हरि देशपांडे कहते हैं, उनका नखरा एकदम आधुनिक और नजाकत एकदम पागल बना देने वाली। गौर मल्हार की मानन करोरी, अहिल्या विलावल की कौन बटरिया गैलो, तिलक कामोद की तीरथ सब करे, भीम पलासी, राग मालकौंस सब सुनकर जब मन तृप्त होने लगे ना, तो कबीर को सुनिए और अपने अकेलेपन में जग के अकेलेपन का अक्स महसूस कीजिए। खाके परवाना रंगे गुल अर के शबनम से उसने तरकीब तो सोची थी, मगर दिल न बना। हर बार प्रयोग सफल नहीं होते जनाब। कुमार गंधर्व ही क्यों, हर किसी का हर प्रयोग सफल नहीं होता। प्रयोग जितने उत्तर नहीं देती, उससे अधिक प्रश्न खड़े करती है। राग वही नया माना जाएगा जिसके पीछे परंपरा का अनुमोदन और कालगत प्रमाणिकता सिद्ध कर पाने का सामर्थ्य होगा। संगीत आलोचकों का मानना था कि कुमार गंधर्व ने जानबूझकर स्वरों के शास्त्र सम्मत उच्चावच क्रम की अवहेलना की है और आवाज के उतार चढ़ाव में क्रम निर्वहन के शास्त्रीय आग्रह को ठुकराया है। स्वर और टोन दोनों मामलों में उनका रवैया परंपरा सम्मत नहीं है। राग बागेश्वरी और अराना की उनकी अदायगी से भी कुछ लोगों को परेशानी थी। कुछ मानते थे कि पंचम पर सम देना भारतीय संगीत की लय दृष्टि पर आघात है। आलोचकों को लगता रहा कि राग के रचनात्मक ढांचे पर वे बार बार वार करते हैं। श्रुतियों के प्रति उनके जबरदस्त लगाव से भी संगीत विशेषज्ञ बेहद नाखुश थे। उन्हें लगता रहा रहस्यात्मक श्रुतियों को कुमार गंधर्व ने अपने गायन से और अधिक रहस्यात्मक बना दिया। किसी ने उनके राग संचारी में राग देश, श्याम कल्याण और जयजवंती के अजीबो गरीब मिश्रण पर प्रश्न उठाए। कुछ लोगों का मानना था
कुमार गंधर्व का राग विषयक दृष्टिकोण अत्यंत व्यक्तिपरक है। किसी ने कहा वे बिल्ली की तरह आवाज निकालते हैं, किसी ने कहा वे भावाद्रेकी हैं, किसी ने उनकी तुलना एक तारे पर गाने वाले फक्कर जोगियों से की, किसी ने उनके गायन को रसाविष्ट कविचारण का मंत्रोच्चार प्रभावित स्वरालाप कहा। कुछ लोगों ने तो उनकी संपूर्ण वैविध्यता को नवात्मक लचीलेपन और परिवर्तनशीलता में समेट दिया। मगर उनके गंभीर आलोचक भी मानते रहे कि वे अपने समय के एकमात्र सृजन धर्मी संगीतज्ञ थे। लोक संगीत की सहल उच्छल भावमयता का उन्होंने सुंदर उपयोग किया और अपनी उनकी द्रुत स्वर योजनाएं बड़ी ही लाघवपूर्ण और मनोरम थी। संगीत मौन को मोक्ष प्रदान करती है। संगीत मौन को दिया गया पहला आध्यात्मिक स्पर्श है। संगीत के स्पर्श से मौन का कुंवारा बन जाता है। यह आत्मा से निकलती है और हर श्रोता की आत्मा से पूछती है तुम कौन हो, और जवाब आता है कोई तो नहीं। कोई तो नहीं होने का यह सुखदायी बोध संगीत हमें कराती है। बंदिशों के शब्द शब्द पर चिंतन, पंक्ति के आदि मध्य और अंत की प्रवृत्तियों को निर्दिष्ट करना और दो पंक्तियों के मध्य का अनकहा भी पढ़ पाना, समझ पाना और कह पाना अगर किसी से संभव था तो वो स्वयं कुमार गंधर्व थे। उन्होंने बहुत से असंभवों को संगीत में संभव कर दिखलाया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कम उम्र में कलात्मक प्रौढ़ता और बौद्धिक वयस्कता पा चुके कुमार गंधर्व ने परंपरा की उपलब्धियों में नवोन्मेषी तत्वों को जोड़कर संगीत के पुनर्नवीकरण का काम किया। साहित्य, चित्र, नृत्य, नाट्य, वास्तु आदि से प्राप्त सौंदर्य अनुभूतियों का उन्होंने संगीत में सफल निवेश किया। प्रयोग के लिए स्वतंत्र तबियत, जीवंत प्रज्ञा, प्रतिभा और प्रयोगशील स्वभाव का होना परमावश्यक है। ये सब गुण कुमार गंधर्व में कूट कूट कर भरे थे। मैं लीलाधर जगुड़ी जी की इस बात से सहमत हूँ कि संगीत की स्वायत्तता पर यह जन अभिरुचियों का पहला और सफल आक्रमण था। शुक्रिया।